नमस्कार दोस्तों। सत्य की राह पर चलने वाला और भगवान पर दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति इतना आत्मतेज रखता है कि वो अपने सामने बड़े से बड़ों को झुका देता है। इसी वाक्य पर आज की कथा है। कथा का शीर्षक है ब्रह्म तेजो बलम बलम। कथा इस प्रकार है। विश्वामित्र तब एक क्षत्रिय राजा थे। उनका प्रचंड प्रताप दूर दूर तक प्रख्यात था। शत्रुओं की हिम्मत उनके सम्मुख पड़ने की न होती थी। दुष्ट उनके दर्प से थर थर कांपा करते थे। बल में उनके समान संसार में दूसरा उस समय कोई न था। एक दिन राजा विश्वामित्र शिकार खेलते खेलते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। मुनि ने राजा को समुचित आतिथ्य सत्कार किया और अपने आश्रम की सारी व्यवस्था उन्हें दिखाई। राजा ने नंदिनी नामक उस गाय को भी देखा जिसकी प्रशंसा दूर दूर देशों में हो रही थी। यह गाय प्रचुर मात्रा में और अमृत के समान गुण वाला दूध देती थी ही साथ ही उसमें और भी दिव्य गुण थे। जिस स्थान पर वह रहती वहां देवता निवास करते और किसी बात की कमी न रहती। सुंदरता में तो अद्वितीय थी ही। राजा विश्वामित्र का मन इस गाय को लेने के लिए ललचाने लगा। उन्होंने अपनी इच्छा मुनि के सामने प्रकट की पर उन्होंने मना कर दिया। राजा ने बहुत समझाया और बहुत से धन का लालच दिया पर वशिष्ठ उस गाय को देने के लिए किसी भी प्रकार तैयार न हुए। इस प्रकार विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया। मेरी एक छोटी सी बात भी यह ब्राह्मण नहीं मानता। यह मेरी शक्ति को नहीं जानता और मेरा तिरस्कार करता है। इन्हीं विचारों से अहंकार और क्रोध उबल आया। रोष में उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर आज्ञा दी कि जबरदस्ती इस गाय को खोलकर ले चलो। नौकर आज्ञा पालन करने लगे। वशिष्ठ साधारण व्यक्ति न थे। उनकी कुटी से बाहर निकलकर निर्भय दृष्टि से सभी को देखा। अकारण मेरी गाय लेने का साहस किसमें है? आए जरा आगे तो आए। यद्यपि उनके पास अस्त्र शस्त्र न थे, सत्य पर आरूढ़ और ईश्वर का दृढ़ विश्वासी पुरुष इतना आत्मतेज रखता है कि उसके सामने बड़े बड़े को झुकना पड़ता है। विश्वामित्र और उनके सिपाहियों की हिम्मत पस्त हो गई। उन्हें लगा कि उनका सारा बल पराक्रम विदा हो गया। वशिष्ठ मुनि का आत्मबल तथा ईश्वर पर उनकी दृढ़ आस्था को देखकर विश्वामित्र विचार करने लगे। भौतिक वस्तुओं को बल मिथ्या है। धन तन की शक्ति बहुत ही तुच्छ, स्थिर और नश्वर है। सच्चा बल तो आत्मबल है। आत्मबल से आध्यात्मिक और पारलौकिक उन्नति तो होती है, साथ ही लौकिक शक्ति भी प्राप्त होती है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि भविष्य में अब वे सब ओर से मुंह मोड़कर आत्म साधना करेंगे और ब्रह्म तेज को प्राप्त करेंगे। ब्रह्म तेज पर वे इतने मुग्ध हुए कि अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा कि चीकू बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल तुच्छ है, सच्चा बल तो ब्रह्म तेज ही है। अंततः विश्वामित्र ने घोर तपस्या की और समयानुसार ब्रह्म तेज को प्राप्त कर महर्षि का पद प्राप्त किया। बिता बिना आत्मरस पिए, बिना किए संघर्ष, मानव पा सकता नहीं जीवन में उत्कर्ष। नमस्कार दोस्तों।